क्या आप जानते हैं, देवी कालिका का तंत्र केवल पूजा या मंत्रों का विज्ञान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की चाबी है। ये वही ग्रंथ है जहां महामाया के विविध रूपों, मातंगी, उग्रतारा, कौशिकी और कालिका के जम का गूढ़ वर्णन मिलता है। यहाँ हर श्लोक शक्ति की अनुभूति कराता है, हर कथा साधना का मार्ग खोलती है। आज हम लेकर आए हैं कालिका पुराण भाग 7, जहां देवी के प्रकट होने से लेकर उनके तंत्र, मंत्र और स्वरूपों का ऐसा रहस्योद्घाटन होता है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कंपन महसूस करेगी। तैयार हो जाइए इस दिव्य ज्ञान की अग्नि में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि यहां से शुरू होती है शक्ति की वो कथा जो अनंत तक गूंजती है। ना चाहिए वासुदेव के बीज के द्वारा प्राणायाम का स्मरण करते हुए साधक को अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए, जिनका रूप, आभूषण और वाहन सदा पूर्ण चंद्र के समान हो। पूजा के लिए जल को गंगा अवतार बीज, जो सब पापों का नाश करने वाला है, और धनु मुद्रा के द्वारा अर्घ्य पात्र सहित अमृतीकरण करना चाहिए। ये अमृतीकरण धर्म, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए होता है। अभिषेक पूजन में स्वास्तिक और उपीठ आसन श्रेष्ठ होते हैं, और वराह बीज, अग्नि बीज का दशम व्यक्ति चतुर्छठ में स्वरूप परित्याग द्वारा संशोधन किया जाता है। साधना करने वाले पुरुष को कर मंत्र के द्वारा अपने शरीर का पूजन करना चाहिए, जिससे वो स्वयं को देवत्व प्राप्त हुआ अनुभव करे। इसके बाद अस्त्र मंत्र, जो अनिरुद्ध बीज हट के अंत में हो, के द्वारा भूतों का अपहरण दूर करके दिग्बंधन से मंत्र को स्थिर किया जाता है। भूतों के रहने पर नैवेद्य, प्रसाद नष्ट हो जाता है और देवता उसे ग्रहण नहीं करते। अपनी आत्मा के पूजन के द्वारा ही कर्म आरंभ करने की अधिकारिता प्राप्त होती है और पूजा का आसन योग पीठ के समान हो जाता है। शरीर के 5 महाभूतों वायु, तेज, पृथ्वी, जल, आकाश की शुद्धि के लिए हम वषट, प्रोक्षण, अमृत वर्षण और आप्लावन स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात नैवेद्य और पूजा उपकरणों में देवत्व आ जाता है और मन तथा आत्मा की शुद्धि प्राणायाम से होती है। नैवेद्य की शुद्धि के लिए आदित्य बीज के द्वारा अवलोकन किया जाता है। योगपीठ के ध्यान का स्मरण करने से चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल मिलता है और नैवेद्य, पुष्प आदि स्वयं उपस्थित हो जाते हैं।